बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ रोज़ पहले पंजाब असम्बली में जो इलेक्शन होने हैं, मुमकिन तौर पर 14 मई को होते हैं या नहीं, ये अलग बहस है। उसके लिए जो पंजाब असम्बली के लिए टिकटें जारी की है, उसके हवाले से हमने देखा कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि दीगर शहरों में भी बहुत सारे हलकों में जो है वो एहतजाज भी किया गया और जो है वो टिकटों के हवाले से ज़मान पार के बाहर भी एहतजाज किया गया। अब एक बात आप समझ लीजिए कि अगर टिकटें जारी होने के बाद एहतजाज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने टिकटें गलत जारी की है। एहतजाज का मतलब ये है कि हर हलके में बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ये इलेक्शन का टिकट नहीं है, ये कामयाबी का टिकट है। जिसको भी मिलेगा 100 में से 90 लोग जो है वो बग़ैर कैंपेन के जो है वो पंजाब असम्बली का मेंबर बन सकते हैं। इस वजह से एक हलके में फ़र्ज़ करें 10 बंदों ने अप्लाई किया है, उसमें से एक को मिला है, तो बाकी 9 ने ज़ाहिर है खफा तो होना है। उनमें से कुछ जो है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, जबकि कुछ जो है वो एहतजाज भी करेंगे ताकि हमें टिकट मिल सके। इसी तरीके से जो है वो ये जो टिकट जारी किए गए थे, इसके ऊपर रिव्यू के लिए भी अपीलें आई थी। और अब ये बताया जा रहा है कि कुछ हलके ऐसे हैं जिनमें जो है वो रिव्यू के अंदर यानी कि नज़रसानी में जो दरख्वास्तें आई थी उनको मंजूर कर लिया गया है। और इन शहरों में रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, हिमयार खान, फैसलाबाद और ओकाड़ा के हलके शामिल हैं। अगर हम बात करें PP 10 यानी कि रावलपिंडी की, तो वहाँ पर चौधरी निसार अली ख़ान जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके मुकाबले में तैयबा इब्राहिम को तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया था, जो कि अब जो है उनसे वापस ले लिया गया है। और उनके मुकाबले में कर्नल अजमल साबर को टिकट जारी किया गया है। याद रहे कि जो अजमल साबर राजा साहब हैं, ये तहरीक इंसाफ का लंबे अरसे से हिस्सा है। 2013 में भी ये इलेक्शन लड़ चुके हैं, जबकि 2018 में इन्हें टिकट नहीं मिल सका था और अब जो है 2023 में भी इनको नहीं जारी किया गया, जिसके बाद इन्होंने जो है वो रिव्यू के लिए दरख्वास्त दायर की और अब जो है वो इनको टिकट जारी कर दिया गया है। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरगोदा के भी 2 हलकों में जो है वो टिकट जो है वो चेंज किए हैं। PP 73 और PP 79 के जो टिकट्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। फैसलाबाद की बात करें तो PP 101 में हसन अहमद को टिकट जारी किया गया था, जो कि वापस ले लिया गया है। इसी तरीके से PP 185 ओकाड़ा में जो है वो टिकट जारी किया गया था हसन सिकंदर को। उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई, अब जो है वो तहरीक इंसाफ ने उसको मंजूर कर लिया और चौधरी सलीम सादक को अब ये टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा साहिवाल के 2 हलकों में भी तहरीक इंसाफ ने टिकट चेंज किए हैं और उसके अलावा PP 257 में भी टिकट चेंज किया है। एक बात इसमें जो है वो अहम है कि ये जितनी भी टिकटें जारी की गई हैं, इनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग नहीं जानते। हम नहीं कह सकते कि पहला वाला बंदा सही था या जिसको अब टिकट जारी किया गया है वो सही है। लेकिन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं अपने शहर की यानी कि फैसलाबाद की, कि किस तरीके से यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किए हैं और उनको देखते हुए हम एक जो है वो चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल भी सोचेंगे हम कि इसी तरीके से टिकट जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फैसलाबाद 1 की यानी कि PP 97 की। तो यहाँ पर जो है वो अली अफजल शाही को तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है। आपको याद होगा कि जो अली अफजल शाही है, इनको पिछले साल जुलाई में ज़िमनी इंतखाबात में भी टिकट जारी किया गया था और ये यहाँ से कामयाब हुए थे, बड़ी लीड से कामयाब हुए थे। और इसके अलावा इनका एक तारुफ ये भी है कि जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, ये उनके दामाद हैं। इस हवाले से इनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती रही है। और अली अफजल शाही जो है ये फैसलाबाद के बड़े सियासी ख़ानदानों में इनका शुमार होता है। और इनके जो वालिद साहब अफजल शाही, उनको भी टिकट जारी किया गया है PP 98 से। इस हवाले से आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ भी ख़ानदानी सियासत को प्रमोट करे। इसके बाद हम बात करते हैं PP 99 फैसलाबाद 3 की। तो यहाँ पर तैमूर अली ख़ान को टिकट जारी किया गया है। और तैमूर अली ख़ान का अगर मैं आपको तारुफ़ करवाऊँ तो ये जो है वो साबिक़ पंजाब असम्बली के MPA चौधरी ज़हीरुद्दीन के बेटे हैं। यानी कि फैसलाबाद की 3 सीटें हमने अभी तक देखी हैं, तीनों जो है वो ख़ानदानी सियासत की नज़र हो चुकी हैं। इन तीनों हलकों में अच्छे कैंडिडेट्स तहरीक इंसाफ को मिल सकते थे। ठीक है, अली अफजल शाही को आपने टिकट दे दिया, लेकिन उसके बाप को भी साथ में दिया है। और उसके बाद चौधरी ज़हीरुद्दीन की जगह उनके बेटे को MPA का टिकट दिया गया है। और जो है वो ये बताया जा रहा है कि MNA की जो टिकट होगी, यानी इन हलकों में जो MNA के इलेक्शन होगा, वहाँ पर
चौधरी ज़हीरुद्दीन को जो है वो टिकट जारी किए जाने का इम्कान है, यानी कि यहाँ पर भी पूरे ख़ानदान को ये टिकटें जारी कर दी गई हैं। फिर हम बात करते हैं फैसलाबाद के हलके PP 100 की। तो यहाँ पर राय हैदर खरल को जो है वो तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है। इन साहब का अगर मैं आपके साथ तारुफ़ करवाऊँ तो इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था और 2018 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन इन्होंने मुस्लिम लीग नून से लड़ा और दोनों मरतबा इन्होंने यहाँ पर PP 100 में कामयाबी हासिल की। अहम बात यह है कि ये जो शख्सियत है ये इलाके की मशहूर तरीन शख्सियत है और इनका अपना वोट बैंक काफ़ी है। ये बात है कि ये सीट तहरीक इंसाफ निस्बतन आसानी से जीत जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि 2013 में इन्होंने बड़ी लीड से इलेक्शन जीता था, जबकि 2018 में जब तहरीक इंसाफ की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था इसके मुकाबले में खड़ा, यानी कि राय हैदर खरल के मुकाबले में, वो सिर्फ 2000 वोटों से जीता था। और इस मरतबा ये बंदा लोटा होकर नून लीग से PTI में आ गया है, क्योंकि नून लीग से नहीं जीत सकता। जो बंदा 2018 में नून लीग के टिकट पे खड़ा हो और 2000 वोटों से जीते, वो 2023 में कैसे जीत सकता है जब तहरीक इंसाफ की इतनी मकबूलियत है। तो यहाँ पर डिज़र्विंग कैंडिडेट्स मौजूद थे, लेकिन उसकी बजाय जो है वो राय हैदर खरल को ये जो टिकट जारी किया गया है, ये बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। फैसलाबाद में टोटल जो है वो 20 हलके हैं पंजाब असम्बली के। उनमें से सिर्फ पहले जो 4 हलके हैं ना, हमने सिर्फ अभी उनकी बात की है और उन तमाम हलकों में जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ख़ानदानी सियासत और लोटा क्रेसी जो है वो अभी भी तहरीक इंसाफ में उरूज पे है। मैं चाहूँ तो ये लिस्ट आगे चलती जा सकती है और फैसलाबाद की ये जो 20 सीटें हैं, इनमें से मैक्सिमम जो 5 से 6 सीटें हैं उनके ऊपर जो है वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को टिकट्स मिले हैं। जो बाकी हलके हैं अभी भी उनके अंदर जो है वो इसी तरीके से टिकट्स दिए गए हैं। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।